इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग डीबीएमएस रिवीजन और यहाँ पे 4 चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 13, चैप्टर 14, चैप्टर 15 एंड चैप्टर 16। सो चैप्टर 13 देखते हैं। इसमें जो टॉपिक है दैट इज रिलेशनल डाटा मॉडल। सो उसमें ये टॉपिक्स है रिलेशनल डाटा मॉडल के अंदर। रिलेशनल मॉडल कॉन्सेप्ट है, रिलेशनल अलजेब्रा है, जॉइन ऑपरेशन, इंटीग्रिटी, कंस्ट्रेंट्स एंड रिलेशनल कैलकुलस। तो 4 वीडियोस जो हैं, जो 13, 14, 15, 16 की जो बात करें चैप्टर्स की, तो हम रिलेशनल मॉडल कॉन्सेप्ट, अलजेब्रा, देन जॉइन ऑपरेशन और इंटीग्रिटी, कंस्ट्रेंट्स, इन चारों के चैप्टर्स डिस्कस करेंगे और रिलेशनल कैलकुलस जो है वो नेक्स्ट वाले वीडियो में इंक्लूडेड होगा। सो इन चारों को देखेंगे। इस वाले चैप्टर में हम जो चैप्टर 13 की हम बात करें, चैप्टर 13 है, यहाँ पे हम रिलेशनल मॉडल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। सो रिलेशनल मॉडल इन डीबीएमएस, उसके कुछ पॉइंट्स हैं। देन रिलेशनल मॉडल से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं कि रिलेशन होता है टपल, एट्रीब्यूट, डोमेन, कार्डिनैलिटी, डिग्री, फिर इनको और क्या क्या कहते हैं वो भी नेम लिखे गए हैं। फिर एक एग्जाम्पल लिया गया है स्टूडेंट रिलेशन का। रिलेशन कह लो या टेबल, एक ही बात है। तो ऐसा एक एग्जाम्पल है कि एक स्टूडेंट टेबल है या रिलेशन कह लीजिए इसको। इसके एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स क्या क्या है? स्टूडेंट नंबर है, एस नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, जेंडर, फिर इनमें ये डाटा है पूरा। देन रिलेशन किसको कहते हैं, फिर एग्जाम्पल दिए गए हैं सबके। टपल क्या चीज़ है, डाटा आइटम क्या चीज़ है, डोमेन किसे कहते हैं, एट्रीब्यूट क्या कहलाते हैं, कार्डिनैलिटी क्या है, डिग्री क्या है, फिर रिलेशनल इंस्टेंस किसे कहते हैं, रिलेशनल स्कीमा क्या है, रिलेशनल की क्या है। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशंस हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हर रिलेशन फॉलो करता है। सो ये प्रॉपर्टी है, प्लस एग्जाम्पल वाइज डिस्कस्ड भी है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वीडियो पॉज करके आप ये पढ़ सकते हैं। देन मेरिट्स ऑफ रिलेशनल मॉडल, रिलेशनल मॉडल के क्या फायदे होते हैं, ये पॉइंट्स हैं। फिर डिमेरिट्स क्या है रिलेशनल मॉडल के, डिमेरिट्स ऑफ रिलेशनल मॉडल। फिर है रिलेशनल मॉडल पे क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो बेसिक ऑपरेशंस जो भी परफॉर्म होते हैं रिलेशनल मॉडल पे वो है इंसर्शन ऑपरेशन, डिलीशन ऑपरेशन, अपडेट ऑपरेशन एंड रिट्रीवल ऑपरेशन। देन इन ऑपरेशंस को वन बाय वन एक्सप्लेन किया गया है कि इंसर्ट ऑपरेशन क्या होता है, फिर डिलीट ऑपरेशन क्या है, अपडेट ऑपरेशन क्या है, रिट्रीवल ऑपरेशन क्या है। सो इस चैप्टर में इतना ही था और नेक्स्ट चैप्टर सब इंक्लूड करेंगे। एक बार इसकी समरी दोबारा से देख लेते हैं क्या क्या देखा हमने इसमें। सो चैप्टर 13 में हमने डिस्कस किया है रिलेशनल डाटा मॉडल। सो देखिए रिलेशनल डाटा मॉडल चैप्टर 13 में है, 14 में आएगा रिलेशनल अलजेब्रा, 15 में है जॉइन ऑपरेशन एंड 16 में इंटीग्रिटी, कंस्ट्रेंट्स और रिलेशनल कैलकुलस। देख लेंगे 2 टॉपिक सेम वीडियो में भी हो सकते हैं एंड सेपरेट में भी। सो लेट्स सी। सो फिलहाल चैप्टर 13 का देखते हैं। रिलेशनल मॉडल इन डीबीएमएस देखा हमने, इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज देखी। देन ये एक टेबल देखा, स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट रिलेशन भी कह सकते हैं। ये इसके टर्म्स को एक्सप्लेन किया गया है। प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशंस, मेरिट्स ऑफ रिलेशनल मॉडल, फिर डिमेरिट्स ऑफ रिलेशनल मॉडल, ऑपरेशंस ऑन रिलेशनल मॉडल, इंसर्शन ऑपरेशन, डिलीशन, देन अपडेट एंड रिट्रीवल, ये सारे ऑपरेशंस हैं और इनको वन बाय वन एक्सप्लेन किया गया है। सो इस चैप्टर में तो इतना ही है, चैप्टर 13 में। अब चैप्टर 14 देखते हैं इसी वीडियो में। अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 14 ऑफ डीबीएमएस। इसमें हम देखेंगे रिलेशनल अलजेब्रा।
सो रिलेशनल मॉडल कॉन्सेप्ट हम चैप्टर 13 में देख चुके हैं। अब रिलेशनल अलजेब्रा देखेंगे चैप्टर 14 में। और ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये सारे आपके आएंगे रिलेशनल डाटा मॉडल के अंदर। सो रिलेशनल अलजेब्रा इसके बारे में लिखा गया है। फिर कितने टाइप्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेशन होते हैं। रिलेशनल ऑपरेशन ये रहे, सेलेक्ट ऑपरेशन, देन प्रोजेक्ट ऑपरेशन, यूनियन ऑपरेशन, सेट ऑपरेशन। सेट इंटरसेक्शन है ये, नॉट सेट ऑपरेशन। जैसे सेट्स में होता है तो वही सेट वाले ही ऑपरेशंस हैं। सेट इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट, रीनेम ऑपरेशन। फिर सबको इंडिविजुअली डिस्कस किया गया है। सेलेक्ट ऑपरेशन, उसका नोटेशन, देन एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल दिया गया है एक टेबुलर फॉर्म में। ये एक सपोज टेबल है, रिलेशन है, इस पे जो है हम कैसे ये रिलेशनल अलजेब्रा वाली क्वेरी परफॉर्म करेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा वो मेंशन्ड है। फिर प्रोजेक्ट ऑपरेशन हो गया। सो पहला ऑपरेशन क्या था, सेलेक्ट ऑपरेशन। फिर है प्रोजेक्ट ऑपरेशन, इसको पाई से डिनोट करते हैं। सो ये इसका कंप्लीट नोटेशन, फिर इसका मीनिंग, फिर इसको एक कस्टमर रिलेशन पे हमने देखा है कैसे इसको अप्लाई करेंगे। इस तरीके से ये लिखेंगे पूरा और ये इसका आउटपुट आएगा। देन थर्ड ऑपरेशन है यूनियन ऑपरेशन, उसका नोटेशन ये रहा। ये डिपॉजिटर रिलेशन एंड बोरो रिलेशन, ये देखिए दो टेबल्स के ऊपर, दो रिलेशंस के ऊपर हमने इसको यूज किया है। फिर ये क्वेरी हो गई, ये इनपुट ये वाली क्वेरी होगी रिलेशनल अलजेब्रा वाली, तो आउटपुट ये मिलेगा हमें। देन फोर्थ ऑपरेशन है सेट इंटरसेक्शन, उसके लिए इस तरीके से लिखेंगे। फिर ये इनपुट हो गया, इस तरीके से क्वेरी लिखेंगे, ये इसका आउटपुट हो गया। देन सेट डिफरेंस क्या होता है वो इस तरीके से लिखेंगे और ये इसका इनपुट हो गया क्वेरी, और क्या आउटपुट मिलेगा इसको इस क्वेरी के बाद। देन सिक्स्थ ऑपरेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसका नोटेशन ये रहा और एग्जाम्पल ये रहा। सबसे पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि नॉर्मल सेट्स यदि है तो यहाँ सबसे पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट बताया गया है और फिर उसको अप्लाई किया गया है रिलेशंस के ऊपर। तो ये नॉर्मल जो है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ डिस्कस्ड है पहले कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी सेट्स पे अप्लाई करेंगे। दो सेट्स हैं सपोज ए एंड बी, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट इनका क्या होगा, वो जनरल कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड है। ये देखिए इस तरीके से एक टेबल में बताया गया है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। यदि ए के एलिमेंट्स ये हैं, बी के ये हैं, दो सेट्स हैं, तो टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट में कैसे एलिमेंट्स आएंगे वो डिस्कस्ड है यहाँ। ये नॉर्मल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। इसको अब हम टेबल्स पे, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल पे कैसे अप्लाई करेंगे वो ये डेटाबेस से रिलेटेड एग्जाम्पल हो गया। सो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट में कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो आउटपुट हमको ये आएगा। वो सेट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वो फिर टेबल पे अप्लाई करना इजी रहता है। फिर है नेक्स्ट है रीनेम ऑपरेशन, उसके लिए ये रहा नोटेशन। सो सारे ऑपरेशंस हमने यहाँ पे देखे। सो देखते हैं फिर से कि यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया इस चैप्टर में। सो चैप्टर 14 में हमने डिस्कस किया रिलेशनल अलजेब्रा। यहाँ पे ये रिलेशनल मॉडल, डाटा मॉडल का ही एक टॉपिक है रिलेशनल अलजेब्रा। सो यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेशन देखे, ये 7 टाइप्स, अलग अलग ऑपरेशंस को डिस्कस किया गया है। सेलेक्ट ऑपरेशन, फिर प्रोजेक्ट ऑपरेशन, यूनियन ऑपरेशन, सेट इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर ये नॉर्मल कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स डिस्कस्ड है। फिर इसको हमने इन टेबल्स पे अप्लाई किया कार्टेशियन प्रोडक्ट को एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल पे। फिर रीनेम ऑपरेशन है। सो यहाँ पे हमने रिलेशनल अलजेब्रा डिस्कस किया चैप्टर 14 में। अब नेक्स्ट चैप्टर इसी वीडियो में हम इंक्लूड कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर
15। सो नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट लेक्चर जो डिस्कस करेंगे, यहाँ नेक्स्ट टॉपिक जो चैप्टर डिस्कस करेंगे दैट इज चैप्टर नंबर 15। सो यहाँ पे चैप्टर 13, 14, 15, 16 चार चैप्टर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। सो इसी वीडियो में कंटिन्यू करते हैं हम। अब डिस्कस करेंगे हम चैप्टर नंबर 15 ऑफ डीबीएमएस। सो यहाँ पे हम जॉइन ऑपरेशन डिस्कस करेंगे। जॉइन ऑपरेशंस एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ डिस्कस किया गया है। इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं जॉइन ऑपरेशन को। ये रहा, ये नेचुरल जॉइन है जिसको इनर जॉइन भी हम कहते हैं। एग्जांपल, सपोज दो टेबल्स हैं, एम्प्लॉय एंड सैलरी। तो इस ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करेंगे वो सिंबल मेंशन्ड है। एम्प्लॉय और सैलरी टेबल को हमने नेचुरल जॉइन कर दिया है, इनर जॉइन भी कहते हैं इसको। इसमें कॉमन वैल्यूज आ जाएंगी, जो जो कॉमन एट्रीब्यूट्स है। तो रिजल्ट हमारा ये आ जाएगा दोनों टेबल को ज्वाइन करने के बाद। फिर टाइप्स ऑफ जॉइन ऑपरेशंस क्या होते हैं? जॉइन ऑपरेशन 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल जॉइन, आउटर जॉइन एंड इक्वी जॉइन। आउटर जॉइन में क्या क्या आएगा? लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन एंड फुल आउटर जॉइन। और ये जो नेचुरल जॉइन है और इक्वी जॉइन है, ये किसके पार्ट होते हैं? इनर जॉइन के पार्ट। इनर जॉइन में और एक जॉइन आता है, वो है कंडीशनल जॉइन। वो यहाँ पे मेंशन नहीं, उसके लिए एक सेपरेट टेबल मैंने इसी चैप्टर में इंक्लूड किया गया है, वो आपको आगे दिख जाएगा। सो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अदरवाइज ये दोनों ही इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन दोनों ही इनर जॉइन के वो होते हैं, डिफरेंट टाइप्स। अब नेचुरल जॉइन की बात करते हैं तो उसको इस सिंबल से डिपिक्ट करते हैं, इस तरीके से। और ये हमने इस तरीके से टेबल को ज्वाइन किया है और हमें एम्प्लॉय नेम और सैलरी वाला कॉलम चाहिए, तो ये आउटपुट आ गया। फिर आउटर ज्वाइन क्या होता है? ठीक है, आउटर ज्वाइन के लिए इन्हीं टेबल्स में हम आउटर ज्वाइन को परफॉर्म करेंगे। तो ये तो हो गया आपका फुल आउटर ज्वाइन। ये सबसे पहले देखिए नेचुरल ज्वाइन बताया गया है यहाँ पे, अभी आउटर ज्वाइन नहीं। यदि एम्प्लॉय और फैक्ट्री वर्कर्स को नेचुरल ज्वाइन करेंगे, जो हम पहले पढ़ चुके, तो ये आउटपुट आएगा। अब इस पे आउटर ज्वाइन को हम अप्लाई करेंगे। लेकिन आउटर ज्वाइन जो है 3 तरीके का होता है। वो क्या क्या है? लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन एंड फुल आउटर ज्वाइन। सो लेफ्ट आउटर ज्वाइन इस तरीके से डिनोट किया जाता है। कैसे? इस तरीके से। ये सिंबल तो नेचुरल ज्वाइन का है। अब लेफ्ट आउटर ज्वाइन के लिए इस तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है। सो यदि लेफ्ट आउटर ज्वाइन करेंगे एम्प्लॉय और फैक्ट्री वर्कर्स का, तो इस तरीके से आपको आउटपुट मिलेगा। और राइट आउटर ज्वाइन का सिंबल क्या होता है? वो इस तरीके से होगा, ये एंड दिस वन, ठीक है। राइट आउटर ज्वाइन में एम्प्लॉय फैक्ट्री वर्कर्स, इसको राइट आउटर ज्वाइन करेंगे तो ये वाला आउटपुट आएगा। देन फुल आउटर ज्वाइन का सिंबल क्या होता है? इस तरीके से हम लिखेंगे एंड ये वाला सिंबल आ जाएगा। दोनों तरफ इस तरीके से हमें डिनोट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से एम्प्लॉय और फैक्ट्री वर्कर्स पे हम कौन सा सिंबल अप्लाई करें? फुल आउटर ज्वाइन। तो ये आउटपुट आ जाएगा। फिर इक्वी ज्वाइन है। इक्वी ज्वाइन, इसको इनर ज्वाइन भी कहते हैं। इनर ज्वाइन का ही एक टाइप है इक्वी ज्वाइन भी, और नेचुरल ज्वाइन भी उसी का टाइप होता है इनर ज्वाइन का। तो इक्वी ज्वाइन में क्या होता है? इक्वलिटी कंडीशन चेक की जाती है, कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल टू का यूज़ किया जाता है। इसमें ये देखा जाता है जैसे कॉलम्स तो डिफरेंट है, लेकिन इनकी वैल्यूज जहाँ जहाँ सेम होगी तो वो सारे कॉलम्स हम ले लेंगे। तो ऐसे नेचुरल ज्वाइन का सिंबल भी यहाँ देते हैं, लेकिन उधर कॉलम क्लास आईडी इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी ऐसे करके नीचे हम मेंशन कर देते हैं। नेचुरल ज्वाइन की तरह ही लिखेंगे, बट यहाँ पे ये वाला जो सिंबल है इसके नीचे आप लिख लीजिएगा अपने तरीके से, यहाँ क्लास आईडी इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी। मतलब हम चेक करेंगे कि जहाँ ये कॉलम सेम है तो वो वाले रोज हमारे पास आ जाएंगे। तो इसमें देखिए पहले रो में क्लास आईडी भी सेम है, प्रोडक्ट आईडी भी, तो ये वाला इंक्लूड हो जाएगा। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये सारे इक्वी ज्वाइन में होंगे, ज्वाइन हो जाएगा। तो आउटपुट आपका ये आएगा 1 2 3 1 2 3। फिर ये सिटी, अच्छा नेम में थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, ये जॉन हैरी जैक्सन है ना, तो थर्ड पे आपको हैरी की बजाय ये थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पे ये हैरी नहीं होगा, इट वुड बी जैक्सन, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक है इस टेबल में, आप इसमें लिख लीजिए जैक्सन।
ये वाली एंट्री, ठीक है। तो ये हो गया इक्वी ज्वाइन या इनर ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन भी इसी का पार्ट होता है, बट इक्वी ज्वाइन में स्पेसिफिकली दो कॉलम्स की वैल्यूज को इक्वल चेक किया जाता है। भले कॉलम डिफरेंट होंगे, लेकिन यदि उनकी वैल्यूज जहाँ जहाँ सेम होगी वो सारे कॉलम्स को हम ज्वाइन करते, वो सारे इसको रोज को हम ले लेंगे, उनको ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो गया इक्वी ज्वाइन। अब इनर ज्वाइन, बेसिकली देखिए इसका इनर ज्वाइन को अलग से भी एक्सप्लेन किया गया है। दो टेबल्स हैं, तो ये जो कॉमन एरिया हो गया ये आपका आएगा, जो कि आपका नेचुरल ज्वाइन में भी हमने बात की थी, कॉमन एरिया आ जाएगा इनर ज्वाइन में। और अलग से इनर ज्वाइन को अलग से भी डिस्कस यदि करें तो ये तीन टाइप्स का होता है, कंडीशनल ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन एंड नेचुरल ज्वाइन। ये नेचुरल और इक्वी तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कंडीशनल मतलब कोई कंडीशन दे देते हैं हम। इक्वी में जैसे इक्वल कंडीशन थी, कंडीशनल में हम दे सकते हैं कि उस कॉलम की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए उस कॉलम से, लेस देन दे सकते हैं, ग्रेटर देन दे सकते हैं, कोई भी कंडीशन। वो कंडीशन जहाँ जहाँ सक्सेसफुल होगी उन उन वाले डाटा को हम ले लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। कंडीशनल ज्वाइन में हम इन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू या नॉट इक्वल टू। सपोज दो टेबल्स हैं, टेबल ए एंड बी, ठीक है, ये टेबल ए है, ये टेबल बी है। तो इस तरीके से कंडीशनल ज्वाइन हम लिखते हैं। नेचुरल ज्वाइन वाला ही ये वाला आपका आएगा नेचुरल ज्वाइन का सिंबल, बट यहाँ नीचे कंडीशन हमने क्या मेंशन कर दी, जहाँ एस की वैल्यू टी से कम है। कौन से कॉलम्स लिए हैं हमने, टेबल ए का एस लिया है, टेबल बी का टी लिया। जहाँ जहाँ उन्हीं रो में चेक करना है, फर्स्ट रो में, जैसे पहली रो ये है इसकी और इसकी पहली रो ये है, इसमें एस की वैल्यू टी से जहाँ जहाँ कम होगी उन वाली रोज को हम ले लेंगे। तो फर्स्ट वाली रो में 5 की वैल्यू 10 से कम है, यस, तो ये वाला कंबाइन कर देंगे हम। नेक्स्ट में 20 17 से कम है क्या, नहीं, तो ये वाली कॉलम को, ये वाली रो को हम नहीं लेंगे। तो इसीलिए इसमें सिर्फ एक ही रो आएगी, क्योंकि ये वाली कंडीशन यही सेटिस्फाई है। तो ये कंडीशनल ज्वाइन हो गया। एसक्यूएल क्वेरी, इसी की इक्विवेलेंट एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं तो वो ऐसे होगी, सेलेक्ट जो भी कॉलम्स है फ्रॉम टेबल ए, टेबल ए टेबल बी को ज्वाइन करेंगे ऑन, ये कंडीशन इस तरीके से लिखेंगे। तो रिलेशनल या देखिए अलजेब्रा के फॉर्म में लिखते हैं तो ज्वाइन को इस तरीके से लिखेंगे नॉर्मल मैथमेटिकली, और यदि उसकी एसक्यूएल क्वेरी है तो वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम। इक्वी ज्वाइन में वही, इसमें इक्वल देखते हैं कि जहाँ वैल्यूज, इसमें हम मेंशन नहीं करते बट समझ आ जाते कि वो कॉलम्स यहाँ कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही होती है, इक्वल टू वाली। जैसे ये ए और बी कॉलम में ए डॉट कॉलम बी एंड बी डॉट कॉलम बी, ए का कौन सा कॉलम, कॉलम बी हमने लिया, और बी का कौन सा कॉलम ले रहे हैं, इसका भी कॉलम बी। तो दोनों की वैल्यूज जहाँ जहाँ इक्वल होगी उसको ले लेंगे। तो इसका फर्स्ट रो की बात करें तो ए, टेबल ए का कॉलम बी और टेबल बी का कॉलम बी दोनों सेम है, ए वैल्यू है, तो इसको हमने कंबाइन कर दिया, ले लिया। लेकिन टेबल ए का कॉलम बी मतलब बी और सी ये सेम नहीं है, तो इस वाले रो को हम नहीं लेंगे। तो हमारे आउटपुट में ये इक्वी ज्वाइन हो गया, जहाँ जहाँ कॉलम्स इक्वल है वो वैल्यू हमने ले ली। देन इसकी इक्विवेलेंट एसक्यूएल क्वेरी भी लिखिए, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल ए, फिर नेचुरल ज्वाइन, क्योंकि ये इक्वी ज्वाइन इधर नेचुरल ज्वाइन का ही काम कर रहा है, बस हमने इक्वल कंडीशन दे दी है। नेचुरल ज्वाइन में भी लगभग वही हो रहा होता है। फिर नेचुरल ज्वाइन को अलग से भी यदि हम लिखते हैं तो उसमें तो सिंपल हम ये वाला ऑपरेटर यूज़ कर देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली जैसे नंबर, जो इक्वल कॉलम्स है ना, जैसे यहाँ भी नंबर है यहाँ भी नंबर है, इन कॉलम्स की वैल्यू जहाँ जहाँ इक्वल है, हमने अलग से यहाँ कॉलम नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ हम ऑलरेडी कॉमन कॉलम्स को चेक कर रहे हैं। नंबर नंबर दोनों का यदि सेम है तो उनको ले लेंगे। तो 2 और 2 दोनों यहाँ पे इक्वल है, इस वाली रो को ले लेंगे। 3 और 3 इक्वल है तो इस रो को, तो ये एक रो हो गई एंड ये सेकेंड रो। तो ये हो गया नेचुरल ज्वाइन। इसकी एसक्यूएल क्वेरी इस तरीके से लिखेंगे। नेचुरल ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन लगभग सिमिलर है। देन एक कंडीशनल ज्वाइन, ये सारी चीज़ें आपकी इनर ज्वाइन में आएंगी। सो इस वीडियो, इस चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया। अब एक नेक्स्ट चैप्टर भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, बट उससे पहले चैप्टर 15 की समरी देख लेते हैं। इसमें हमने ज्वाइन ऑपरेशन देखा, यहाँ पे नॉर्मल नेचुरल ज्वाइन देखा, टाइप्स ऑफ ज्वाइन ऑपरेशंस, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट एंड फुल। नेचुरल ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन हमने देखा कि ये इनर ज्वाइन के ही टाइप्स हैं।
और इनर जॉइन का और एक टाइप होता है कंडीशनल जॉइन, जो कि आगे मैंने मेंशन किया हुआ है। ये नेचुरल जॉइन हो गया। फिर आउटर जॉइन, आउटर जॉइन में सबसे पहले नेचुरल जॉइन का ही आउटपुट दिया गया है, फिर आउटर जॉइन के आउटपुट्स को दिया गया है कि लेफ्ट आउटर जॉइन का क्या आउटपुट रहेगा, फिर राइट आउटर जॉइन का आउटपुट, देन फुल आउटर जॉइन का आउटपुट, इक्वी जॉइन क्या होता है उसका एक एग्जाम्पल है, फिर इनर जॉइन को और एक तरीके से भी बताया गया जिसमें तीनों को लिया गया है, कंडीशनल जॉइन, इक्वी जॉइन एंड नेचुरल जॉइन। तो कंडीशनल जॉइन क्या है उसका एग्जाम्पल, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एसक्यूएल क्वेरी भी बता दी। देन इक्वी जॉइन, इसका एग्जाम्पल इसकी एसक्यूएल क्वेरी, नेचुरल जॉइन, इसकी एसक्यूएल क्वेरी। सो इस वाले चैप्टर में तो इतना ही था, ये चैप्टर 15 था। सो यहाँ पे और एक चैप्टर हम इंक्लूड करेंगे। सो नेक्स्ट चैप्टर भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, दैट इज चैप्टर 16। अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 16 ऑफ डीबीएमएस। सो यहाँ पे हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। सो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं वो मेंशन्ड है यहाँ पे, थ्योरेटिकली कुछ पॉइंट्स मेंशन्ड है। देन टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट 4 टाइप्स के हम डिस्कस करेंगे। डोमेन कंस्ट्रेंट, देन एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट एंड की कंस्ट्रेंट। डोमेन कंस्ट्रेंट क्या है वो यहाँ पे मेंशन है, पॉइंट्स एंड विद एग्जांपल। जैसे ये एज वाला कॉलम है तो इसमें ए है, ए तो कोई एज होती नहीं है ना, इसमें इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए कोई, तो ये एक जो है कंस्ट्रेंट आ गया कि ये वैल्यू वैलिड वैल्यू नहीं है। फिर है एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। जैसे प्राइमरी की, एम्प्लॉय आईडी को यदि हमने प्राइमरी की लिया है, ये वैल्यू नल नहीं हो सकती, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर होगी, क्योंकि प्राइमरी की वैल्यू नल नहीं होती है। प्राइमरी की वैल्यू बहुत ज़रूरी ताकि हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। फिर है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट आती है जब दो टेबल्स का आपस में कनेक्शन रहता है। तो जैसे फॉरेन की के थ्रू हम दो टेबल्स को कनेक्ट करते हैं तो हम एकदम से किसी चीज़ को डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि दो टेबल्स आपस में कनेक्टेड हैं। तो इसको डिस्कस किया गया है थ्रू एग्जाम्पल कि ये क्या कंस्ट्रेंट होता है। फिर की कंस्ट्रेंट क्या होता है, देखो जैसे आईडी वाले फील्ड को हमने यदि प्राइमरी की बनाया है तो यहाँ पे 1002 ये यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ऑलरेडी 1002 आया है, दोबारा से फिर लिख दिया। तो ये होता है की वाला कंस्ट्रेंट क्या होगा, जिस कॉलम को हमने की तरह सेलेक्ट किया है तो वहाँ वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती, नॉट अलाउड बिकॉज ऑल रोज मस्ट बी यूनिक, क्योंकि इसको हमने की बना रखा तो ये सारी वैल्यूज यूनिक होनी चाहिए। इसको थोड़ा करेक्ट कर दीजिएगा, ये सेमेस्टर होगा, इस वाले एन को डिलीट कर दीजिए, यहाँ से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, मतलब लिखने में मिस्टेक है, ये सेमेस्टर कर दीजिएगा, इसको आईडी नेम सेमेस्टर एज। सो इस वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग, चैप्टर 16 में डिस्कस किया रिगार्डिंग इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट देखा, डोमेन कंस्ट्रेंट्स क्या है, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, देन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, फिर की कंस्ट्रेंट्स। सो इस वीडियो में हमने 4 चैप्टर डिस्कस किए, चैप्टर 13, चैप्टर 14, चैप्टर 15 एंड चैप्टर 16। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।